किसान भाइयों, आपका तो गेहूं में सभी चीज़ बढ़ गया होगा, लेकिन आज हम बोरॉन का प्रयोग के बारे में बताएंगे। किसान भाइयों, बोरॉन का प्रयोग आप कर सकते हैं। बोरॉन का गेहूं में, आलू में, सभी चीज़ में प्रयोग किया जाता है। ये पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो पौधे के कई तरह के रोग लग जाते हैं, जिससे फसल खराब हो जाते हैं। फसल देखिएगा बोरॉन का कमी से एक प्रकार का वो सूखने लगता है, एकदम ख़राब हो जाता है। आपका अगर फसल का यील्ड अगर ज़्यादा आना है तो छोटा हो जाएगा और उसका गेहूं का दाना भी नहीं बढ़ पाएगा। अगर धान में है तो धान का भी वैसा ही स्थिति होता है, सोयाबीन का भी स्थिति खराब कर देता है। बोरॉन ऐसा चीज़ है जो कोशिकाओं में घुलनशील रूप से झिल्ली के मजबूत बनाता है और बोरॉन तत्व जड़ों को अवशोषित जल खनिज लवणों को जाइलम के कोशिकाएं द्वारा संपूर्ण अंग में पहुंचाता है। लेकिन जब आप बोरॉन का प्रयोग कीजिएगा, उसके मतलब आप देखिएगा 10-15 दिन बाद उसका मतलब वो आएगा जो ये आपके पौधे में लगा कि नहीं। अगर ज़्यादा उपयोग कर दीजिएगा तो और भी ख़राब हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। इसका कितना मात्रा भी मैं बताऊंगा। जो उतना से ज़्यादा आप नहीं कीजिएगा, उतना से अगर ज़्यादा कीजिएगा तो आप उसे नहीं प्लांट को बचा पाइएगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा हरास आपके प्लांट को कर देता है। ये सब थोड़ा थोड़ा मात्रा में उपयोग किया जाता है। और परंपरागत पादप क्रिया विधि द्वारा, जैसे फूल में परागन, परागनली का निर्माण, फल का दाना बनाना, पादप हार्मोन, उपापचय पौधे के सभी अंगों में पहुंचाना कार्य बोरॉन तत्व का होता है। पौधे के जड़ों का विकास विकृति हो जाने पे पौधे झाड़ीनुमा हो जाता है। पत्तियों की आकृति विकृति हो जाती है तो कलियां कम बनती है, फूल में बीज कम आते हैं, निषेचन क्रिया बाधित हो जाती है, क्योंकि परागनली में बोरॉन की आवश्यकता पड़ती है और बोरॉन पूर्ति नहीं हो जाता है। पौधा मतलब अधपका फल ही गिरने लगता है, पत्तियां गिरने लगती है, पौधे के तने पत्तियों के डंठल में दरार आने लगती है। कभी कभी पत्तियों के सिराओं में देखी भी जा सकती है दरार, फटा फटा पत्ती लगेगा। सबसे ज़्यादा तो तोरी उरी में मतलब आपको सरसों उरसों में देखिएगा फटा फटा पत्ती आने लगता है। आप सब्जी वर्गीय फसल देखिएगा, उसमें भी बोरॉन का अगर डिफिशियंसी हो गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तना व पत्तियाँ मोटी हो जाती है, टूटने लगती है, नई कलनियाँ बनना बंद कर देती है, वृद्धि वाला बाग मुरझाने लगता है, सूख के वो उसमें मतलब लगेगा जो ये जड़ रहा है। और डाइबैक के रोग में मतलब डाइबैक एक तरह से हो जाता है और डाइबैक का भी कारण बोरॉन ही है, एक तरह से आप समझ जाइए। और डाइबैक पे तो एक वीडियो मैं लाऊंगा ज़रूर। डाइबैक को मतलब आप देखिएगा, आम के में डाइबैक लग जाता है, गुलाब या कोई नर्सरी वाला फसल लगाए हैं मतलब आप गमला में, उसमें भी डाइबैक लग जाता है। तो उस पर एक वीडियो मैं बना रहा हूँ, वो बनाऊंगा तो आप ज़रूर कल या परसों उसे लोड करूंगा या आज ही लोड कर सकता हूँ। बोरॉन पोषक तत्व के पूर्ण परिहरित छिड़काव द्वारा ड्रिप के माध्यम द्वारा बुआई के समय मिट्टी में मिलाकर पूर्ति की जाती है। मिट्टी का जांच करवा लें, उसके बाद भी बोरॉन डाल सकते हैं। अधिक बोरॉन डालने से पौधा विषैला प्रभाव डालती है, इसीलिए आप 2-4 ppm, दलहनी फसल में 26-26 ppm की आवश्यकता होती है। धान और गेहूं में तो 2-4 ppm का आवश्यकता होती है। बोरॉन के उपस्थिति में दलहनी जड़ों में गांठें अधिक बनती है, जिससे नाइट्रोजन पोषक तत्व स्थिरीकरण अधिक होता है। फलदार और बेल वाली सब्जियों में बोरॉन फल बेल वाली सूखा प्रति महसूस सहनशील बनाता है और फलों में विटामिन सी का सांद्रता, इसलिए बोरॉन का 30 ppm कम नहीं होना चाहिए। 30 ppm से कम अगर दीजिएगा। और ये पोषक तत्व से आलू में फटने से बचाता है, आलू के छिलके का आकर्षक बनाता है, जिससे बाजार में भाव मिलता है। अभी आलू में भी अगर आप छींटना चाहिएगा तो फूल गोभी खोखला भूरा रोग से बचाता है। दलहनी फसलों में फलियां डाले और सुडौल बनाती है, नींबू के फूल झड़ने से रोक देता है। मैं तो इधर बोरॉन दिया हूँ अपने मतलब जो भी गमला वाला प्लांट था, और मैं अपने इसमें मिला दिया हूँ। पहला पानी जैसे ही गेहूं में दिया और उसमें स्प्रे के रूप में मैं इसे भी डाल दिया था। और अभी मेरे यहाँ तो आलू में भी इस बार पानी पड़ेगा तो उसमें भी डालना होगा। मक्का के भुट्टे दाने पूरे भरते हैं और विकास उसका होता है। टमाटर फल फटने से रोकता है। बोरॉन तत्व का बहुत अच्छा उपयोग हो जाता है। और ये सब आप अगर रोग है तो आप ज़रूर बोरॉन का प्रयोग कीजिए। और इसका ये 2 ग्राम, अगर अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो 2 ग्राम ही उपयोग कीजिए 1 लीटर पानी में, जिससे आपका वो पूरा मतलब ये हो जाए। वो इफ्को कंपनी, बहुत सारे कंपनी ऐसे हैं जो बोरॉन बनाती है। तो बोरॉन 20% और 14% दोनों आता
होता है, लेकिन 20% वाला बोरॉन जो होता है वो फसल के फूल आने की अवस्था में छिड़काव कीजिएगा तो बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होगा। आलू में कर सकते हैं, आलू का अगर 50वां दिन हो गया है तो ज़रूर आप कर लीजिए। और बोरॉन फर्टिलाइज़र का उपयोग 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से कीजिए, 0.5 भी रख सकते हैं। 500 ग्राम से 1 किलोग्राम खाद का आवश्यकता अनुसार फसल में ड्रिंचिंग द्वारा किया जाता है, ऐसे छिड़काव विधि द्वारा आप कर लीजिए। और बोरॉन का 1 ग्राम मतलब आप 1 लीटर पानी में घोलिए और ऐसे 15 लीटर 1 एकड़ में लगेगा, यही है हिसाब रहता है। और उससे ज़्यादा न कम लोग ऐसे ही करके अपना दे देते हैं। पहले अगर खेत में देते हैं तो 1-आध केजी क्या नहीं रहता है, मतलब 200-100 ग्राम देते हैं, इसी से आपका 1 एकड़ का खेती हो जाता है। इतना ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। अगर इसका कमी हो गया तो आप समझ ही सकते हैं प्लांट ख़राब ही एक तरह से हो जाएगा। धन्यवाद इतना देर वीडियो देख